जिस तरह से सूरज की किरणें होती हैं उसी तरह से आवेश की भी किरणें होती हैं। हम आपको फिजिक्स इतने टेक्निकली, इतने इजी मेथड के साथ करा रहे हैं कि आप कितने भी वीक हैं, आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करेंगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। हम आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए फिजिक्स की ऐसी क्लासेस दे रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करेंगे। चाहे आपसे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आता तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। हम आपको YouTube का नंबर 1 कंटेंट दे रहे हैं, वो भी एकदम फ्री। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं तो आज ही चैनल को ज्वाइन करें और अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की टेंशन को भूल जाएं। आज हम आपको कराने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमा। आप कंप्लीट क्लास को देखें, अच्छे से समझें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, 1 बाय 1। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप फिजिक्स में कितने भी वीक हैं, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की, कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताने वाला हूँ। हमारा सूरज होता है और सूरज की किरणें होती हैं। इस तरह से सूरज की बहुत सारी किरणें होती हैं। हम सूरज की इन सभी किरणों को मिलाकर बोल सकते हैं सूरज का फ्लक्स। क्या बोल सकते हैं? सूरज का फ्लक्स। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, जो सूरज की किरणें हैं इन सब किरणों को मिला के हम बोल देंगे सूरज का फ्लक्स, या हम बोल दें सूरज फ्लक्स। सूरज फ्लक्स। इसी तरह से हमारे आवेश की भी किरणें होती हैं। जिस तरह से सूरज की किरणें होती हैं उसी तरह से आवेश की भी किरणें होती हैं, और आवेश की सभी किरणों को मिलाकर हम बोल देते हैं वैद्युत फ्लक्स। आप आवेश बोल दो या आवेश को वैद्युत बोल दो, या तो आप ये बोल दो वैद्युत फ्लक्स, या आप ये बोल सकते हैं आवेश फ्लक्स, क्योंकि आप यहाँ पे इसको आवेश बोलो या इसको आप वैद्युत बोलो या विद्युत बोलो, बात एक ही है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जो आवेश की किरणें होती हैं उन सब किरणों को मिला के बोल सकते हैं हम आवेश का फ्लक्स, या हम बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स या विद्युत का फ्लक्स, बात एक ही है। तो शायद आपको समझ आया होगा कि ये फ्लक्स होता क्या है। आप इसको आवेश बोलो या विद्युत बोलो, बात एक ही है। ऐसे समझ लो कि जैसे एक ही इंसान के दो नाम होते हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको विद्युत फ्लक्स या आवेश का फ्लक्स। तो शायद आपको समझ आया होगा। अब बात करें हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी कैसे होती है, हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे आवेश होगा। क्या होगा यहाँ पे आवेश होगा, और आवेश किरणों को इस तरह से छोड़ेगा, और किरणों को इस तरह से जब छोड़ेगा तो जहां तक ये किरणें जाएंगी वहां तक बन जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, बात एक ही है। विद्युत बोल दो वैद्युत बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे इसने आवेश ने किरणें छोड़ी और यहां तक बन गया हमारा विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ को रखेंगे। काल्पनिक का मीन्स रियल नहीं है, हम बस ओनली मान रहे हैं कि यहाँ पे भाई एक पृष्ठ है। क्या करेंगे, हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ को रखते हैं अभिलंबत। अभिलंबत का मीन्स यहाँ पे ये है, और यहाँ पे हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, और हमने यहाँ पे लंबत, अभिलंबत हमने एक पृष्ठ इस तरह से रख दिया। बात समझ आ रही है? इस तरह से पृष्ठ रख दिया। अब इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को हम बोल देंगे विद्युत फ्लक्स। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, ये है हमारा विद्युत क्षेत्र, और इसमें रखा है क्या, एक काल्पनिक पृष्ठ, और इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी हमारी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी उन सबको मिला के बोल देंगे हम विद्युत फ्लक्स।
बात शायद आपको समझ आई होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे समझा है उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र में लंबवत रेखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत वल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप सिंपल में लिख देंगे, कोई भी दिक्कत और कोई भी डाउट वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको और टाइप से लिखना चाहते हैं तो और टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर कंडीशन में 90 एंगल पे तो नहीं होगा, किसी और भी एंगल पे हो सकता है। तो आप यहाँ पे लंबवत ना लिखो, लंबवत ना लिखो, तब भी आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। मान लिया कि यहाँ पे कोई पृष्ठ रखा है विद्युत क्षेत्र में, वो लंबवत नहीं है, वो थीटा एंगल पे रखा है, तो विद्युत फ्लक्स तो उससे भी गुजरेगा ना। तो हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत वल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि भाई विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है और उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत वल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, बस आपको इसको समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। आगे हम बात करें इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला होता क्या है, मैं अब आपको इसका फॉर्मूला कराने वाला हूं। अभी मैंने बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम ये 90 एंगल पे हो, ये थीटा एंगल पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पृष्ठ रखा हुआ है, इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उनके बीच थीटा एंगल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, इसका क्षेत्रफल ए है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को नहीं निकालेंगे, छोटे से पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। तो मान लीजिए एक छोटा पृष्ठ ये है और इसका जो क्षेत्रफल है वो डी है, डी लगा देते हैं छोटे के लिए, ये है, और ये भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो पहले हम कंप्लीट से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं निकालेंगे, डीए छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, ये आपसे जरूर आना चाहिए, नहीं तो गॉस की में उसके अनुप्रयोग बिल्कुल भी समझ आपको नहीं आएंगे। कितना होगा, यहाँ पे होगा भाई डी फाई ई होगा यहाँ पे अपना वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। यहाँ पे वेक्टर को हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा। ये हो गया। अब हम निकाल देंगे संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लक्स, मींस पूरे क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लक्स। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको बस समाकलन कर देना होता है। तो यहाँ पे कर देंगे हम समाकलन ए पर फाई ई ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा अपना ई डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिस पे डी नहीं लगा होता उसका समाकलन हमें नहीं करना होता, इनको बाहर ले लेंगे, ओनली ए का करेंगे। तो ई और क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे कोस थीटा बाहर आ जाएगा और भाई यहाँ पे हम डी ए का कर देंगे। और यहाँ पे जो होता है हमारा, ये क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है कंप्लीट वो कितना है, वो है हमारा ए। तो हमारा समाकलन डी ए आ जाएगा ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए हो जाएगा तो हो जाएगा ई ए कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं तो आपको गॉस के पिरामिड और उसके अनुप्रयोग बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे और वहां से एक डेरिवेशन 100% आता ही आता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करने वाले हैं इसके मात्रक और इसकी विमा की। अब मात्रक को हम बड़े ही इजी टेक्निक के साथ निकालने वाले हैं। देखो कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या आया था इसका, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल होता है भाई उसका तो कोई मात्रक होता नहीं, तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा ई ए बचेगा। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहे होंगे, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है अपना एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ये हो गया। तो एक मात्रक तो इसका ये आता है। दूसरा हम मात्रक लिख सकते हैं इसका भाई न्यूटन, मीटर को क्या लिख दे, मीटर स्क्वायर को हम लिख देंगे भाई मीटर इंटू मीटर अपॉन कूलम, अपॉन कूलम हो गया। यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई बोल्ट के, बोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बोल्ट इंटू मीटर। इस तरह से हम मात्रक इसका निकाल सकते हैं। हम किसी का भी मात्रक चुटकियों में निकाल सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। अब बात करें विमा की, तो विमा इसकी कैसे हम निकालेंगे। अब देखो अपना फॉर्मूला ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है, क्या है अपना फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला भाई यहाँ पे ई ए है। अभी मैंने बताया था ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट या एफ अपॉन क्यू, बात एक ही है। तो एफ अपॉन क्यू हो गया और यहाँ पे हो गया भाई ये हो गया। अब क्या करो, जैसे यहाँ पे इनकी जगह इनकी मात्रा लिखे हैं, यहाँ पे इनकी जगह इनकी विमा लिख दो, सिंपल। एफ की विमा क्या होती है, एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस 2 होती है, और ए की विमा क्या होती है, ए की विमा एल स्क्वायर होती है, और क्यू की विमा क्या होती है, क्यू की विमा 80 होती है। अब आप इसको ऊपर ले जाओ तो देखो एम तो हमारे पास एक ही है, एक ही है, यह एल स्क्वायर, यह एल, तो क्या हो जाएगा, एल की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगा। ए ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो इस तरह से हम किसी की भी विमा निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अच्छे से समझ के टेक्निकली मेथड के साथ पढ़ोगे तो फिजिक्स बिल्कुल हल्का है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं फिजिक्स में, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ये हमारा प्रॉमिस है, हम आपको टॉप जरूर कराएंगे, क्योंकि हम इसी तरह से बहुत ही टेक्निकली जी मेथड के साथ पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी कराने वाले हैं। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।